हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एमआर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है जीके जीएस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका आरएच फैक्टर संबंधित है। किससे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो किससे दोस्तों? रक्त से। आरवी फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? लैंड स्टीनर एवं बीनार। रक्तचाप नियंत्रित होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? एडिनल ग्रंथि से होता है दोस्तों रक्त का चाप नियंत्रित। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है? वृक्क यानी किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है क्या दोस्तों? डायलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूत्र का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? वृक्क में होता है दोस्तों, यानी किडनी में। वृक्क का भार होता है, यानी किडनी का भार कितना होता है दोस्तों? 150 ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है दोस्तों। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है, कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या दोस्तों? क्या है? स्फैग्नोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, किसने किया था दोस्तों? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? सिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है, कहाँ पे है दोस्तों? पेसमेकर। जाराविक सेवन है क्या दोस्तों? कृत्रिम हृदय। अगला क्वेश्चन है आपका शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। पित्त होता है, कैसा होता है दोस्तों? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त बेल का पीएच मान होता है, कितना होता है दोस्तों? 7.7। पित्त स्वाभित होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? यकृत द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, क्या रहता है दोस्तों? विटामिन ए। पित्त जमा होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कैसे होता है दोस्तों? कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज की थी, किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी दोस्तों। विषाणुओं का अध्ययन है क्या दोस्तों? वायरोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण होता है दोस्तों? विषाणु के कारण होता है। कपकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी दोस्तों? ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, किस में होता है दोस्तों? ठोस में। उससे कम होता है दोस्तों द्रव में, सबसे कम होता है गैस में। ध्वनि की गति धीमी होती है, किस में होती है दोस्तों? हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है दोस्तों। वायु क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु गैसों का एक मिश्रण है। वायु उदाहरण है किसका दोस्तों? गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करके रखें।
ध्वनि तीव्रता की इकाई है क्या दोस्तों? ध्वनि को नापने वाली इकाई है आपकी डेसिबल। और भूकंप को मापने वाली की इकाई है दोस्तों रिएक्टर पैमाना। हवा का वाष्प घनत्व होता है, कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है दोस्तों? प्रकाश वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दूरी का। क्वेश्चन नंबर 40। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर या 9.46 इंटू 1015 मीटर। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी निकलती है? 31। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है कहाँ पे होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, यानी 2 जोड़ी, 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है क्या है दोस्तों? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है कौन सी है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है कौन सी होती है? न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है क्या दोस्तों? डीएन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कैटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कहाँ पे होता है दोस्तों? कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है कहाँ पे होता है? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है आपका, स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, वंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अगला क्वेश्चन है आपका, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है क्या दोस्तों? फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है क्या दोस्तों? मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है क्या दोस्तों? पुष्प क्रम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है दोस्तों? कुरकुमिन। कुरकुमिन के कारण दोस्तों हल्दी पीली होती है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण दोस्तों टमाटर का रंग लाल होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा दोस्तों? तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या दोस्तों? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि वर्म है क्या दोस्तों? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है कैसे करता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या दोस्तों? बढ़ता है। एक अक्ष शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके रखें। मूल रंग कहलाते हैं, मूल रंग ओनली 3 कहलाते हैं दोस्तों, नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है, कितने रंग होते हैं दोस्तों? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं।
इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है, बीज का रंग दोस्तों हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, किसकी होती है दोस्तों? गामा किरणों की अधिक होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, किसने की थी? रिटायर ने की थी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल का तथा बैंगनी रंग का, इन दोनों का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3901 डिग्री से 7801 डिग्री के बीच। मार्स गैस कहलाता है, क्या कहलाता है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबल गैस कहलाता है, क्या कहलाता है? हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है, क्या दोस्तों? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है, कौन सी दोस्तों? लिथियम। सबसे भारी धातु है, कौन सी दोस्तों? ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु है, कौन सी है दोस्तों? प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है, कौन सा दोस्तों? हीरा। सबसे कठोर भी है दोस्तों, सबसे चमकीला भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है, कौन होता है दोस्तों? स्टील। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? हीलियम गैस। अश्व गैस, क्या दोस्तों? क्लोरो एसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस है, कौन सी है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, क्या दोस्तों? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, क्या दोस्तों? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, कैसे होती है दोस्तों? जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है, क्या दोस्तों? वर्षा का। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है दोस्तों। भारी जल D2O का अणुभार होता है, कितना होता है दोस्तों? 20। भारी जल खोज 1932 यूरे तथा वार्सवान का रासायनिक नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों डायमटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, क्या दोस्तों? पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में यानी हरी सब्जी में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग क्रिया। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तक चालक है, क्या है दोस्तों? चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का दोस्तों शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, किसकी दोस्तों? स्टेनलेस स्टील की। सोल्डर टाका मिश्रण है, किसका? सीसा एवं टिन का। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वार्टज में होता है, क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। प्राकृतिक रवा बहुलक है, किसका दोस्तों? आइसोप्रोपीन का। सबसे उत्तम कोयला कौन सा दोस्तों? एंथ्रासाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांसा मिश्र धातु है, किसकी है दोस्तों? तांबा और टिन का।
कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन एवं सिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। कैमरा, दूरबीन की लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। फ्लेंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है, कौन सा है? शनिवार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, कौन सा दोस्तों? क्रमशः डोलेमाइट, नाइटर तथा ग्रेनाइट। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमनांक होता है, कितना होता है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों बर्फ जम जाती है। प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ पे होता है? पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है, तो कौन सा बनाया गया था दोस्तों? सबसे पहले यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, किसने किया था दोस्तों? बोहर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत है दोस्तों? नाइट्रोजन 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। अगला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है दोस्तों? मूत्र में। सही में यूरिया किस अंग में बनता है? किस में बनता है दोस्तों? यकृत। अगला क्वेश्चन है आपका, मूत्र दुर्गंध देता है, किसके कारण? यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान होता है, कितना होता है? 6.4। दूध के प्रोटीन को पहचानने वाला एंजाइम है, कौन सा है दोस्तों? रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या दोस्तों? गैमेकेसिन। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? क्या दोस्तों? सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों? एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, क्या दोस्तों? लैक्टोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, कौन करता है दोस्तों? बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फिलोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, कौन दोस्तों? पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, कहाँ से होती है? बैक्टीरिया से प्राप्त होती है दोस्तों। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है, कौन सा है दोस्तों? कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? किससे किया जाता है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। अगला क्वेश्चन है आपका, पुराने तेल चित्तों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, कौन आता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से।
चीनी शोधक के लिए प्रयुक्त रंजक कौन है दोस्तों? बॉर्न ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा फैट के साथ। श्यानता की एसआई इकाई क्या दोस्तों? पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है दोस्तों? कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप में मापने वाले में। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।